जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेटवे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता, जिसका हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा, जो 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन दिए हुए, उसी तरह से आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि सभी क्लास का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप वीडियो में कमेंट अपना स्कोर भी कर सकते हैं। आज का टॉप 40 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कितने प्रश्न आते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन अप कीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग देख लेते हैं। आज का जो फर्स्ट प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 1, पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति। दोस्तों संस्कृति को आप सभ्यता भी कह सकते हैं। काल किसे माना जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, वैदिक संस्कृति दो भाग में बटा हुआ, एक है ऋग वैदिक संस्कृति, दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो ऋग वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, उत्तर वैदिक संस्कृति जिसको हम लोग सभ्यता कहते हैं का काल किसे माना जाता है? ठीक है दोस्तों, थोड़ा देर पहले आपको तुरंत बताए हैं कि वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग सभ्यता को संस्कृति भी कहते हैं। तो दो भाग में जो बटा हुआ है, एक ऋग्वैदिक संस्कृति, ठीक है, या जिसको ऋग्वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं, दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति या सभ्यता। ठीक है, तो ऋग्वैदिक का जो काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे उत्तर वैदिक संस्कृति यानी उत्तर वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है उसको आप कह सकते हैं, तो इसका जो होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, इसमें पूछा गया है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया है वीर या योद्धा, सी दिया है बी नंबर दिया है श्रेष्ठ या कुलीन, सी नंबर दिया है यज्ञकर्ता या पुरोहित, और डी दिया है विद्वान। प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, याद रखेंगे नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ये कहता है वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी कह रहा है वे घुड़सवारी किया करते थे, सी कह रहा है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, सी है डी नंबर में है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। दोस्तों प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सही नहीं है, नगरों में निवास करते हैं ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख प्रश्न नंबर 5। इसमें जो पूछ रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तंबाकू का। प्रश्न नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रमण। इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें पूछ रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुल्ब सूत्र, जिसको हम लोग शुल्बा सूत्र भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है दोस्तों, वेद 4 होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जिसको हम लोग यजुर्वेद कहते हैं, ठीक है, और एक होता है अथर्ववेद। ये चारों वेद होते हैं। सबसे प्राचीनतम जो पहले लिखे गए वेद हैं वह ऋग्वेद है। ठीक है, तो प्रश्न में ये पूछ रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्योंकि सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है, वेद 4 होते हैं, इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 में देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो आपको बता दिया गया था कि वैदिक संस्कृति दो भाग में बटा हुआ है, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो इसमें पूछा है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? ठीक है ना, कौन सबसे पहले लिखेंगे फिर उसके बाद कौन लिखे गए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद लिखे गए। उपनिषद की संख्या 108 है, आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 11 देखिए, इसमें जो पूछ रहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी, दोस्तों इसमें वेद नहीं लिखा हुआ है, त्रयी लिखा हुआ है, तब इसको
ऐड कर लेंगे वेद त्रयी या हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है वेद त्रयी कहलाते हैं। आप दो शब्द यूज कर सकते हैं, त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। वेद के 3 समूह, तो कौन से समूह? तो प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ये तीनों को यदि साथ में रखते हैं तो इसको कहते हैं त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, भारत में यानी भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते, ठीक है, यानी राजकीय जो सत्यमेव जयते हैं किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, इसमें जो पूछ रहा है ऋग्वैदिक, ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो सब प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो संगीत के विषय में जो कहा जाता है, इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सामवेद। सामवेद में क्या है? संगीत के विषय में काफ़ी ज़्यादा वर्णन है। ठीक है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 15 देखिए, इसमें पूछ रहा है प्रथम विधि निर्माता कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया है मनु, बी दिया है चाणक्य, सी दिया है चंद्रगुप्त और डी दिया है सेल्यूकस। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मनु। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ है, क्या है दोस्तों? श्रीमद्भागवत गीता। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, इसमें जो पूछ रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है गोधन, बी दिया है भूमि, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोधन। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर आप 19 नंबर को देखिए, इसमें जो पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पुराणों की संख्या 18 है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखेंगे पुराणों की संख्या 18 है। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर 20 देखिए, इसमें पूछ रहा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया है प्रकृति, अब बी दिया है पशुपति, सी दिया है देवी माता, डी दिया है त्रिमूर्ति। प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकृति कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 21 देखिए, इसमें पूछा गया है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों इंद्र के लिए किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंद्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, शुल्बा सूत्र, यहाँ पर शुल्ब सूत्र लिखा है, आप शुल्बा सूत्र भी कह सकते हैं, अशुल्ब सूत्र दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, यानी पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। कौन? शुल्ब सूत्र। इसी तरह से प्रश्न नंबर 23 देखिए, इसमें पूछ रहा है अस्तो माँ सदगम कहाँ से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, यह ऋग्वेद से लिया गया और सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को ही कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे थे। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए, इसमें सुमिलित करने वाला प्रश्न आ गया है 25 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2, यानी सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित करना है। ठीक है, सूची 1 में दिया गया है ए नंबर में वेद, बी दिया है ए नंबर में वेद दिया गया है, मतलब सूची 1 में वेद दिया गया, सूची 2 में यज्ञकर्ता दिया गया है। ए नंबर में दिया है ऋग्वेद, बी दिया है यजुर्वेद, सी दिया सामवेद, डी दिया अथर्ववेद। तो उसी के यज्ञकर्ता, ठीक है, कौन होते हैं? तो पहला नंबर में दिया गया है हीता या होत्री, दूसरा नंबर में दिया गया अधर्यु, तीसरा में दिया उद्गाथा या उद्गत्री, और चौथा दिया है ब्रह्मा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हीता या होत्री। ठीक है, इसी तरह यजुर्वेद के अधर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया होगा। तो आप कंप्लीट है, तो आगे चल लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, यानी पुरुष के द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 देखिए,
इसमें पूछ रहा है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कपिल, बी कह रहा है उलुक कनाद, ठीक है, कनाद अब ऐसे लिखेंगे, और सी कह रहा है अचपाद गौतम, और डी कह रहा है पतंजलि। तो प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उलुक कनाद कौन थे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। प्रश्न नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन में दिया जैमिनी, बी दिया बद्रायन, सी दिया कपिल और डी दिया गौतम। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जैमिनी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 29 देखिए, इसमें पूछ रहा है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है कौन है। तो ऑप्शन में दिया जैमिनी, बी दिया बद्रायन, सी दिया बुद्ध और डी दिया महावीर। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बद्रायन। प्रश्न नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 7वां मंडल, बी दिया है 8वां मंडल, सी दिया 9वां और डी दिया 10वां मंडल। प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 9वां मंडल सोम को समर्पित है पूर्णतः, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, इसमें पूछ रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको हम लोग दास राजयुद्ध कहते हैं, किस तट पर लड़ा गया। ऑप्शन में दिया गंगा, बी दिया है ब्रह्मपुत्र, सी है कावेरी और डी दिया है पौरुषनी। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौरुषनी नदी पर लड़ा गया था। 32 नंबर प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है 1/3, बी दिया 1/4, सी दिया 1/6 और डी दिया 1/8। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 1/6 दिया गया है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग के नाम से जुड़ा है, यानी किस युग से जुड़ा है, ठीक है दोस्तों। 1500 से 1000 जो ईसा पूर्व था, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और 1000 से 600 ईसा पूर्व जो था उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल था किससे जुड़ा है। ऑप्शन में दिया है ब्राह्मण युग, बी दिया है सूत्र युग, सी दिया है रामायण युग, डी दिया महाभारत युग। प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ब्राह्मण युग कहलाता है, यानी जुड़ा हुआ है। 34 नंबर प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, ठीक है। ऑप्शन में दिया ऋग्वैदिक काल, बी दिया उत्तर वैदिक काल, सी दिया गुप्त काल, सी दिया है उत्तर गुप्त काल और डी दिया है धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्मशास्त्र के काल में। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। देखिए 4 कथन दिया गया। पहला कह रहा है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है, ठीक है। बी कह रहा है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी कह रहा है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं की गई थी। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, इसमें पूछ रहा है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था। ऑप्शन में दिया है चरवाक, बी दिया है गौतम बुद्ध, सी दिया कपिल ने और डी दिया जैमिनी ने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम ने। 38 नंबर, प्राचीन भारत में निक्स, ठीक है, निस्क कह सकते हैं, से जाने जाते थे। तो किसको जाने देते थे, स्वर्ण आभूषण को। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, इसमें पूछ रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन है। ऑप्शन में दिया पतंजलि, बी दिया है गौतम और सी दिया है जैमिनी, डी दिया है, ठीक है, डी नंबर में शंकराचार्य। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि प्रतिपादक है, ठीक है। 40, उपनिषद पुस्तक है क्या है, धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी दर्शन पर है कौन, उपनिषद पुस्तक। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108, ठीक है। दोस्तों ये हमारा टॉप 40 क्वेश्चन हो गया जो वैदिक सभ्यता से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। तो आपको यह प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस 40 प्रश्न में से यानी 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। और पहली बार चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि सभी क्लास का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद।